अरे मोरे माई वही करी हैया तोरी दीहन रे माई। बचा रहा था, ये सब बचाने के लिए यहाँ पर उसे चाकू लग गया, पेट वोट अपना बचा अच्छा, रहा था। सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। हाँ, वो सब बचा रहे थे। 2 लोग थे, 2 लोग उसे धक्का दे रहे थे। शुभम कह रहा था कि भैया बचा दो, भैया मत मारो, भैया उससे मत मारो, भैया प्लीज़ मत मारो, बहुत बोल रहा था। बचाते-बचाते अपने आप खेत में गया, खेत में वहाँ पर गिर गया। तो वहाँ खेत में बहुत लोग फिर आए, सबसे बोल रहे, मैं सबसे बोल रहा था कि एम्बुलेंस बुलाओ, नहीं, तो सब बोल रहे हैं कि नहीं पहले पुलिस आएगी, पहले पुलिस आएगी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर के मुंगरा बादशाह थाना क्षेत्र के नीभापुर रेलवे स्टेशन के बगल में। कुछ ही दिन पहले एक खबर जहां जौनपुर के ही डी फार्मा स्टूडेंट अनुज यादव को चाकू से घोंपकर कत्ल कर दिया गया, तो वहीं कल यानी शुक्रवार को एक शुभम तिवारी नाम के युवक को चाकुओं से घोंप कर दी गई। इस समय मैं मौजूद हूँ उसी शुभम तिवारी के घर पर, और जिस तरीके से परिवार वालों का बयान है कि 500 रुपये, महज 500 रुपये के लिए शुभम के दोस्तों ने ही उसका कत्ल कर दिया, ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या आज के समय में इंसानों की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है। ये शुभम का घर है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं कि ये शुभम का घर है, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और जिस तरीके से जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि जहां पर बरिया राम स्टेशन के पास शुभम का चाकुओं से गोद करके कत्ल किया गया, उनके साथ एक भाई और था, वो भाई ये कैमरे के फ्रेम में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पवन तिवारी। पवन तिवारी, आप शुभम के सगे भाई हैं? नहीं, बगल गाँव के हैं। बगल गांव के हैं। क्या था पूरा मामला, कितने बजे आप लोग यहाँ से निकले और क्या कहाँ गए थे, कौन थे वो लोग जो कॉल किए थे, क्या है पूरा मामला बताइए। मतलब यहाँ से हम लोग निकले 11 बजे। हाँ। फिर हम लोग पहुँच गए 10-20 मिनट में वहाँ पहुँच गए। 11 बजे यहाँ से निकले, कॉल आता है क्या किसी का? शिवम चौधरी ने कॉल किया था। शिवम चौधरी शुभम के दोस्त हैं? हाँ, शुभम दोस्त थे। हाँ, उन्हीं से पैसों का उनसे हम शुभम पैसा मांगा, तो शिवम चौधरी ने बोला कि ये लो नंबर, हाँ। ये बरिया राम का लड़का है, तो यहाँ चले जाओ। तो शुभम ने बोला कि ठीक है चले जाएंगे। तो हमें और शुभम गए वहाँ पे। फिर वहाँ हम लोग पैसा मांगने लगे, 50 भी दिए और कहें कि बस अभी इतना। तो हम लोग ने बोला चलो ठीक है बाद में देंगे। कितने पैसों का लेन देन का मामला? 500 का। 500 रुपए का था। वहाँ जाने पे आपको कितने, कौन देता है पैसा? वो बाला नाम का एक लड़का था। अच्छा, आप लोग उसको नहीं जानते? नहीं, हम लोग नहीं पहली जानते। बार मिले थे? हाँ, पहली बार मिले थे। अच्छा, फिर क्या होता है? वो पैसा दिया 50 रुपए। तो फिर हम लोगों ने वापस आने लगा। हाँ। फिर वापस आते जैसे गाड़ी स्टार्ट किए तो एक लड़का मुझे पीछे से नीचे गिरा दिया। अच्छा, वहीं पे? हाँ, बाला सामने खड़ा था? हाँ, बाला सामने खड़ा था। हाँ। तो हम लोग जैसे जाने लगे तो वैसे मेरे पीछे एक लड़का पीछे से मेरा कपड़ा पकड़ के नीचे गिरा दिया। अच्छा। फिर एक लड़की चाकू निकाल लिया। अच्छा। चाकू निकालते समय फिर मुझे आ रहा था मारने। फिर मैं वो उठा, तुरंत भागने लगा सब चीज़ छोड़ के। भागने लगा, वो एक लड़का, फिर वो लड़का जो चाकू लिया था वो पीछे चला गया। जो चाकू लिया था वो शुभम को एक चाकू मार दिया पैर में। तो शुभम लंगड़ाते खेत में जा रहा था और एक लड़का मुझे दौड़ा लिया और 2 लड़के वहाँ पे शुभम को पकड़ के मार रहे थे। कुल कितने लोग रहे होंगे? पहले 3 थे, फिर जब सब जाने लगे तो 2 बाइक आई और सब 5 लोग चले गए। अच्छा, 3 लोग, एक आपको पकड़ लिया था, 2 लोग उधर शुभम को पकड़ करके मारने लगे थे। क्या उनमें से किसी को आप पहचानते हो या कभी उनका नाम सुना हो या कुछ जानते हैं? नहीं, जिसमें से मैं पाँचों जिसमें 3 का चेहरा मैं पहचान गया हूँ। अच्छा, चेहरा जानते हैं, बस नाम से कभी उनको देखे भी नहीं है? नहीं। कभी शुभम से कोई दोस्ती रही हो, यारी रही हो, कभी शुभम साथ आता जाता हो या फेसबुक वगैरह पे नहीं। कहीं से कोई जानकारी नहीं थी आपको? नहीं, ये सत्यम नाम का एक लड़का है। हाँ। वो उससे शुभम का झगड़ा हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे वो लड़के बोल रहे थे हाँ। कि ये सत्यम को गए थे क्या मारने। हाँ। तो शुभम ने कहा था कि मेरा दोस्त का झगड़ा था, मैं उसके साथ गया था। अच्छा, वहाँ मारने के दौरान सत्यम का जिक्र किया गया था जिससे पहले शुभम की लड़ाई हुई थी? तो उसने बोला कि हाँ मैं गया था। अच्छा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मारा है। आज के समय में जान कितनी सस्ती हो गई है और आगोश में कैसे कैसे वारदात हो रहे हैं, इसका ये सीधा सा उदाहरण है। ये घटना से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पैसों के लेन देन का मामला भी आ सकता है और दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि शुभम कुछ दिन पहले अपने दोस्त के झगड़े के साथ गया था, सिर्फ उसका बदला लेने के लिए भी 5 लोग आते हैं और शुभम के साथ ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। ये जो सामने कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं, ये पवन उस समय वहाँ पर मौजूद थे, ये भी साथ गए थे। अच्छा, कहा जा रहा है कि शुभम बाहर रहते थे? हाँ, शुभम बाहर रहता था। अच्छा, कुछ दिन पहले आए थे, कितने दिन पहले आए थे?
हो गया 7-8 दिन हो गए थे। 7-8 दिन ही हुआ यहाँ आए हुए? 7-8 दिन उसके साथ मैं लगातार रहता था। अच्छा लगातार थे उस हम्म। दिन उसके दौरान कोई किसी से और कोई बात है? अच्छा जो शुभम का सत्यम से लड़ाई हुई थी या शुभम के दोस्त के द्वारा सत्यम की लड़ाई थी वो कितने दिन पहले हुई थी? वो हो गए 1-2 हफ्ते हो गए हैं। बस जब आया था वही तभी हुआ था? वो शुभम जब बाहर था हाँ तभी से ये सब चर्चा उठ रहा था कि हाँ। उसे चलना है मारने, उसे चलना है मारने। अच्छा तो शुभम तो सत्यम ने मतलब शिवम चौधरी ने फ़ोन किया कि आ गए हो? तो 13 तारीख को यहाँ शुभम आ गया था। अच्छा। तो उसी 13 तारीख को शुभम के साथ वो शिवम चौधरी बुलाया शुभम को, तो मैं और शुभम गए साथ में यहाँ से। तो शिवम चौधरी ने बोला ठीक है चलो। अच्छा शिवम से आप लोग मुलाकात किए थे? हाँ, उस दिन मुलाकात हुई थी वो जंगही नॉर्मल में। था? हाँ, जंगही में कोई वहाँ पे कोई हिंसात्मक कोई रूप नहीं, से नहीं, कोई नहीं, नहीं था? नहीं। फिर वो लोग जब हम लोग यहाँ से गए हुँ, तो वहाँ पर सत्यम आया था। हुँ, तो सत्यम से बहसबाजी हुई थी तो सत्यम भाग के चला गया था। हुँ। हाँ, फिर सत्यम अच्छा भाग सत्यम आया था, बहस हुई थी हाँ, उसमें? बहसबाजी हुई थी। हाँ। फिर वहाँ सत्यम भाग के चला गया था, सब लोग दौड़ आए थे उसे। क्या उम्र रही होगी शुभम की? शुभम की उम्र वही 22 साल। शादी हुई थी? नहीं, अभी नहीं थी। कौन-कौन है घर में शुभम के? यही मम्मी हैं, हाँ, भाभी हैं हाँ। और उनके भैया हैं हुँ। और अम अम्मा पिताजी हैं हैं, इनके? इनके पिताजी भी हैं। अच्छा। कितने भाई थे शुभम? 2 भाई थे, 2 भाई थे। बड़े वाले भाई अभी हैं, शादी हो चुकी है शादी उनकी? हो चुकी है। तो अच्छा जैसे क्या वहाँ पे कुछ कैमरा था, क्या कुछ था, कुछ सबूत थे? क्या कैमरा पुलिस का अब तक कैसा आपको सहयोग मिला है? कैमरा आगे था, फिर पुलिस हम लोगों के साथ यहाँ चौराहे तक आई हुँ। कि चलो शिवम चौधरी को लेकर आए। सब अच्छा वहाँ शिवम चौधरी को पकड़ने के लिए हाँ, क्योंकि आप पकड़ने के लोगों ने लिए। आरोप तो शिवम के ऊपर पहले हाँ, लगाया। हाँ, लगा। तो हाँ, निभापुर चौराहे तक आए, हाँ। फिर यहाँ पर नाश्ता करके अच्छा चल पुलिस वाले हाँ, अब संवेदनहीनता देखिए होता है पुलिस वाले मुख्य गवाह को लेकर के आते हैं कि चलो शिवम चौधरी के घर चलते हैं चौराहे पर निभापुर चौराहे पर आते हैं चाट खाते हैं हाँ, फिर चले जाते हैं। चाट खाने के बाद चले जाते हैं आपको कहाँ छोड़े वो वहीं पर लेके चले गए जहाँ शुभम की लाश थी। अच्छा आपको लेकर के सीधे सराय फिर ममरेज वहाँ थाना चले गए फिर वहाँ तक चले गए। अच्छा जहाँ घटना हुई वहाँ पे सोरो उतार गांव ले गए हाँ, सोरो गाँव में। सोरो गांव ले गए हाँ, फिर कौन से थाने की पुलिस थी वो सराय में हम रहे। सराय ममरेज की थाना हाँ। थी इसे संवेदनहीनता ना कहें तो और क्या कहें सोचिए आप आरोपी को पकड़ने जा रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनको पकड़ने जा रहे हैं उनको न पकड़ करके आप कहाँ पहुंच गए चाट खाने के बाद आप मुख्य गवाह को फिर से थाने लेके चले गए और फिर उसके बाद क्या हुआ पुलिस ने कैसे क्या किया फिर यहाँ पर जब आए तो सब पूछा कि क्या वो नहीं आए क्यों? हाँ, तो मैंने बताया कि ये लोग गए निभापुर चौराहे पे गए चाट खा के फिर यहाँ पर आ गए। हाँ, फिर उसके बाद सब वहाँ हल्ला होने लगा। फिर उसके बाद शुभम पता नहीं क्या बात हुई, शुभम को लेकर चले गए वहाँ से। अच्छा फिर उसके बाद आप मुझे लोगों ने था धरना प्रदर्शन किया था उस एक दौरान कौन आए थे एसपी एसएसपी डीएम कोई आए थे ये मुझे अच्छे से याद नहीं है। हाँ, फिर क्या आश्वासन मिला है उसमें ये नहीं पता पर एक लड़का जब हम लोग जा रहे थे एक लड़का पहचान में आया था। हाँ, वो जंगही में सत्यम का दोस्त था। अच्छा तो वो पकड़ा गया था। अच्छा वो पकड़ा गया है हुँ। अच्छा वो उसको कहाँ से आप लोगों ने पहचाना था हम लोग जब जंगही में गए थे झगड़ा करने के लिए हाँ तो वहाँ पर वो लड़का मौजूद था। अच्छा वो लड़का सत्यम को बहुत अच्छे तरह जानता है। अच्छा जिसके साथ सत्यम आया था सबको पहचानता था। अच्छा तो इसी की वजह से वो लड़का पकड़ा गया। अच्छा खबर ये भी चल रही है कि शुभम का प्राइवेट है हुँ, बड़ी बेरहमी से मारा गया बहुत तड़प रहा था। 1 घंटे तक बहुत धीरे-धीरे साँस ले रहा था। कहाँ कहाँ कुछ चाकू मारी गई थी आप मैं बता सकते हैं हाँ, मैं 3 चाकू देखा हाँ था पैर हाँ में। हाँ 2 इसमें थे, 1 चाकू इसमें देखे थे और यहाँ पर एक हाँ प्राइवेट पार्ट पे मारा गया था गर्दन वगैरह पे कहीं पे गर्दन-वर्दन नहीं वो सब बचा रहा था। ये सब बचाने के लिए यहाँ पर उसे चाकू लग गया। पेट-वोट अपना बचा अच्छा रहा था। सेल्फ डिफेंस कर रहे थे हाँ, वो सब बचा रहे थे। 2 लोग थे, 2 लोग उसे धक्का दे रहे थे। शुभम कह रहा था कि भैया बचा दो, भैया मत मारो, भैया उससे मत मारो, भैया प्लीज़ मत मारो। बहुत बोल रहा था। बचाते-बचाते अपने आप खेत में गया। खेत में वहाँ पर गिर गया। तो वहाँ खेत में बहुत लोग फिर आए मैं सबसे बोल रहा था कि एम्बुलेंस बुलाओ नहीं, तो सब बोल रहे थे नहीं पहले पुलिस आएगी, पहले पुलिस आएगी। अच्छा एम्बुलेंस से पहले पुलिस को बुलाया जा रहा हुँ, था कि नहीं एम्बुलेंस नहीं पहले पुलिस आएगी, पहले पुलिस आएगी। बहुत लोग से बोल रहा था। कितने देर में पुलिस आई पुलिस आई 2 घंटे में, 4 घंटे में। तब तक वहाँ वैसे बॉडी पड़ी थी 1 घंटा शुभम तो ऐसे ही चिल्ला रहा था, सब भीड़ लग रहे थे, सब वीडियो बना रहे हैं। 1 घंटे कल्हे हैं हुँ, कोई मदद करने वाला नहीं कोई एम्बुलेंस बुलाने वाला नहीं आपके पास फोन था हमारे पास फ़ोन था, मैंने डिम्पल भैया के पास फ़ोन किया था, तो हाँ। वो घर पे सबको सूचना दिए, हाँ। तब सब आए वहाँ पर। वहीं मौके पर ही मौत हो गई शुभम की अब आप सोचिए पूरी शरीर को छोड़ करके थाइज में चाकू मारे गए हैं
जिसकी वजह से शुभम की तड़प तड़प कर मौत हो गई है। इस समय मेरे साथ कैमरे की फ्रेम में शुभम की मां है, बेसुध है, कल से यहीं बैठी है, बस बेटे के ही याद में है। ये ऐसे कठिन समय में वर्ड्स नहीं निकलते हैं, शब्द नहीं निकल सकते हैं। आप सिर्फ माँ का चेहरा देखिए। अरे मोरे बापाई भैया हमार कहा गए रे करे जवा। अरे मोरे माई भैया करी हैया तोरी दीहन रे माई। अरे मोरे बापाई भैया का चेहरवा न उतरई मोरे भाई। कौने माए गरिया लो भाई गए माई। वही रे अरे वही रे अरे मोरी माँ अरे मोरी माँ अरे मोरी माई। एक 22 साल 23 साल के लड़के का गुजर जाना, माँ के सामने से उसकी अर्थी उठना, ये माँ के लिए कितना पीड़ादायक होता है, ये सिर्फ माँ ही समझ सकती है। शांत रहा भाई। गायन मोरे भैया अरे मोर करे जावा। अरे मोरे हीरवा कौने माए गरिया लो भाई गए हीरवा। अरे मोरे माई अपने नियमा के तई बिसराए मोरे हीरवा। अरे मोर करे जावा अरे मोर करे जावा। अरे माए गरवा तई कहाँ चला गए। अरे मोरी माई बताइए क्या करेंगे माई। अरे मोरी माई क्या ही कर सकते तई हैं। है चाहत हई उनन 5 पकड़ा जाई मोरे भैया। जैसे गतिया भैया का भवाई बाटई वैसे गतिया ओनन का होई मोर करे जवा। जैसे हम तड़पत बाटी मोरे भैया वैसे ही ओनहु कमाई जे तड़पाई। अरे मोरे हीरवा अरे मोर करे जवा। अरे मोर बापाई अरे मोर बापाई अरे मोर माई अरे मोर माई। भैया माता जी ये बताइए कितने लड़के हैं आपके। हमारे 3 लड़कियां रहन भैया, एक बिटिया हाँ 2 बेटवा। शुभम छोट रहें सबसे। सबसे छोट रहन। काल कई बजे निकले ने घरे से। यहाँ से निकले था इंटरसिटी खड़ी भई रही, वो चली गई है। जब चली गई है तब हमसे आए न कहे अम्मा हमके पानी पियाई दे। तो हम फ्रिज में से पानी निकाल के लिया उन्हें पियाए। तब वो उनकर फोन आई गई। अब कहाँ से फोन आए हमके नहीं पता, नहीं बताया नहीं। ओकरे बाद हम कहाँ जात है, कहन हम वहाँ आवत है। हम कहता जात नहीं। हम सोचा ऐसे चौराहा गए वही नहीं, हम पीछा करी थी। अब यहाँ भैया के हम नहीं जानत रहे कि यही के लेके जात हैं। और हमारे मान ला इनकर फोन ले अपन ले जाए उनके दुकान पे लगाई देन। मेरा लड़का फोन अगर जानत हो इस नंबर तो हमें के फोन कह के करी कि कहाँ जात है, तो हमके बतौबे करत कि हम यहाँ कहाँ जात है। तो हम पीछे से हम पठैत भैया हर जाए हर जात गए हैं, कहाँ जात हैं पहले इनकर सबका पीछा कर दोनों जने का। वहाँ दरे गए भैया। ओकरे आधा घंटा बाद ये हमें खबर मिला। पहले सुनान की एक चाकू लगावा। हम कहा चला एक चाकू लगावा भैया, वो तो घायल केहन ब्या, लेकिन भैया हमार कुछ तो ठिकाई जाही, दवाई दर्पण करबई। फिर सुनान की उनके कऊ चाकू लग गवा बा। हाँ तब यहाँ से हम
दू चक्का पकड़े के जात रहन तो हाथ दिया छो खड़ा के हित बेचारा तो लइकवा नहरा तक छोड़ दे। ओकरे बाद हम कहा अब के था से जाए पैदल ही भगी चली जात है। अच्छा भैया तब से 4 चक्का मिल गवा। हम ओके हाथ जोड़ के खड़ी हो गए ओकरे गाड़ी के आगे। वो खड़ी कई देहेस तब परिवारदार से रहा खड़ा कई देहेस तब हम अपन हमार बैठाए पूछेस माता जी का भवा काहे इतना करत हऊ बतावे कहे सी कहाँ जगह हम बताए कहे भैया यही जगह भवा बाई कांड। तब हम वहाँ दरे लाई के जाए के जब छोड़े भैया के गए देखा तो ऐसे भिरिया लाग रहा बीच में भैया ओलारा रहे देखा तो भैया हमार तब नहीं रहे जूनी सा चुका रहा। अब का करी अरे मोरी माई अब का करी। तो जैसे ही भैया हमार मारा है हलाला है वैसे ही वो सभे जैया हलाला जाए। अरे मोरी माई का पहले शुभम के आपसे बताए रहन कोनो झगड़ा वगड़ा नहीं हमसे कुछ घरे वो कोनो शब्द बताऊबे न करे कोनो चीज शब्द कहबे न करे। इतना हम डांटी भौजाई डांटे शुभम इतना घूमा जीन इतना टहरा जीन भाई डांटे भाई के आगे जल्दी वो सामने न हो कि भैया हमें बिगड़ी ही भैया हमें बोली ही। आज भैया हमारे अकेल हो गए ना बाड़ा हो गए दो भाई रहन अकेल हो गए। बहन आया गाड़ी बैठी बाटे बम्बई से आवत आज संध्या भरे में पहुँचे। अरे मोर माई अब हमार के जवाबवा दे का कही भैया हमार कहाँ चला गए। अब तो भगवान के लगे चला गए अब हमारे लगे न देखा ही आँखी से। अरे मोरी माई करे जवा पे पत्थरवा परी ग माई। अरे मोरी माई हमारी पत्थरवा से दबाई गए माई। कब आए हैं चाची कहाँ काम करते रहे ये पूना रहे बेटवा हाँ पूना रहे तो हमको मतलब मैनेजर जौन बा तनख्वाह नहीं देत रहा। अब जानते सभी कंपनी में तोरे पिन कार्ड आधार कार्ड मांगे हाँ बिना पिन कार्ड नहीं दे पैसा। हमार गरीबी इतना रहा बेटा उन्हें पढ़ाई नहीं पाए रहे। अच्छा तो उनकर मतलब इतना ना गया तो ऐसा कहियो ना रहा कि कहियो तो कनो ऊंचे ओहदा पे जाए अपने हर हर कंपनी में लपटी आई जात रहे। तो का मालिक जौन बाटे आधार कार्ड बनवाई दे कहन बेटवा ऐसा बा कि जा अपने गाँव से पिन कार्ड बनवाए के ले आओ तो हर तनख्वाह बराबर मिला जाए। अच्छा भैया यहाँ दारे पिन कार्ड आयन बनवा पता नहीं बनवाए रहें कि नहीं बनवाए रहें कहे ना हम बिगड़ी कही भैया अब भाई तू जात ना आई है तोहार आए नहीं कहें आवे आए 2-4 रोज में आई जाए बस यही कहत शुभम के हमारे जियरा काल निसरी के भैया के जियरा छटपटाता था कैसन देखा था मोबाइल में छटपटा था भैया हमार दोनों लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं भैया की उससे नहीं कि अपने गांव में तो क्यों झगड़ा करबे न करे बाहर भले करत हो भाई हमके बतावत नहीं रहे लेकिन आई लड़का बतावत ना कि केहू सुन से झगड़ा टूट के न चले। वह गाड़ी के पीछे दौड़े गाड़ी में बार ऐसे बड़े बड़े रखे हैं मुड़े का दाढ़ी कहत रहे हम कही भैया दाढ़िया बनवाए ले बरवा बनवाए ले कहे अम्मा हम 4 व्हीलर निसारब तब हम दाढ़ी बार बनवाऊ हम वही मानता मान दे है हम अम्मा या बहना बनवाऊ। अरे मोर माए कुछ न भैया हमार का केहन कुछ न कह पाए। अरे मोरी का चाहत या का होए हम चाहत है कि बस उन्हन के मारे ओके जैसे भैया के हमारे जीवनी सरा वैसे उन्हें तड़प नहीं सरा और जहिया हम आँखी से जाई देखी कि हाँ महतारी बाप को रोवत तब कलेजा ठंडा तब हमारे करेजा के ठंडक होए बेटवा तब हम करेजा हमार तब हरिया हो पाँचों के पाँचों मरई पाँचों जैसे भैया हमार कल जाता है मर गए वैसे उन्होंने मरई तब हम कल जा हम आज जी उठा रुखो। ये माँ है शुभम की माँ है देखिए किस तरीके से तड़प रही और इनका कहना है कि जब तक वो 5 नहीं मरेंगे जब तक उन 5 को सही उचित सज़ा नहीं मिलेगी तब तक इनके कलेजों को ठंडक नहीं मिलेगी। ऐसे भी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार।